वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, हमारे गाजियाबाद से मेरे पितृतुल्य पूज्य पांडे जी, समादरणीय सभी स्वाध्याय परिवार के स्नेहीजन तथा विज्ञान के माध्यम से भगवत चिंतन की मंगलमय यात्रा में जुड़े हुए सभी महानुभावों को, स्नेहीजनों को मेरा प्रणाम। बीच में थोड़ा किसी कारण से 2-4 मिनट रुक गया था, कोई बात नहीं। हम चर्चा कर रहे थे श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय पर, उस पर चिंतन चल रहा था और भगवान ने गुणों की मीमांसा का बड़ा सुंदर विश्लेषण किया। और 5वें श्लोक से जो ठाकुर जी ने विश्लेषण प्रारंभ किया था, उस विश्लेषण को 18वें श्लोक में आकर उपसंहार किया। उसके बाद भगवान ये कहना चाहते हैं कि जो कुछ हो रहा है प्रकृतिजन्य है और गुणों के द्वारा ही हो रहा है। और साधक कौन है, हम कौन है? जो व्यक्ति अपने आप को अकर्ता समझता है वो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। भगवान इस बात को यहाँ स्पष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि व्यक्ति का जीवन और जीवन का लक्ष्य क्या है? मुक्ति। मुक्ति का अर्थ है कि मुझ में बंधन नहीं है, इसकी अनुभूति। और आप सब जानते हैं बंधन गुणों से ही होता है। फिर मुक्ति किसको कहते हैं, इसको भगवान यहाँ स्पष्टीकरण करना चाहते हैं। ठीक है कि रजोगुण, तमोगुण, यहाँ तक कि सत्वगुण, इनमें बंधन है। और कई, जैसे भगवान ने कहा नित्य सत्वस्थो भव, तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सत्वगुण में जाकर आप स्थित हो जाओ, नित्य सत्वस्थो भव। लेकिन कोई व्यक्ति सत्व में पहुंचकर उसी सत्व को पकड़ के बैठ जाए तो याद रखना चाहिए फिर वो मुक्ति का अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि सत्वगुण भी बांधता तो है। और आप इसको पढ़ चुके हैं, सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानघ। तो भगवान कहते हैं कि साधक अपने आप में निवास करना चाहे अथवा मदभावम, मुझ में निवास करना चाहे, तो गुणों से मुक्ति परम आवश्यक है। वह कैसे होगा? तो भगवान यहाँ स्पष्टीकरण करना चाहते हैं।
इसको थोड़ा समझना है। और भगवान भाष्यकार ने, शंकराचार्य भगवान ने जब 19वें श्लोक को प्रारंभ किया, उससे पूर्व भगवान ने कुछ बातें यहाँ कही है। क्या कहा? भाष्यकार कहते हैं, मोक्ष की प्राप्ति सम्यक ज्ञान से ही संभव है। सम्यक ज्ञान ही मोक्ष है। भगवान कह रहे हैं, ऐसा दिखे व्यक्ति को, ऐसा दिखे तो समझना चाहिए कि व्यक्ति को प्रमा की प्राप्ति हो गई और वही प्रमा मुक्तिदाता है। क्या दिखे, कैसा दिखे, कैसा दिखना चाहिए, इस बात को बताने के लिए 19वां श्लोक है। और गीता के 14वें अध्याय का ये स्वर्णाक्षर में लिखने वाला श्लोक है। मैं बोलूं, फिर आप लोग बोलिएगा। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारम्, नान्यं गुणेभ्यः कर्तारम् यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मदभावं सोऽधिगच्छति। इसका पहले अन्वय देखें। यदा द्रष्टा गुणेभ्यः अन्यं कर्तारं न अनुपश्यति च गुणेभ्यः परं वेत्ति स मदभावम् अधिगच्छति। मैं रिपीट कर रहा हूँ। यदा द्रष्टा गुणेभ्यः अन्यं कर्तारं न अनुपश्यति च गुणेभ्यः परं वेत्ति स मदभावम् अधिगच्छति। भगवान कहते हैं, इसका अर्थ देख लीजिए। यदा मतलब जब, द्रष्टा गुणेभ्यः अन्यम, दृष्टा का अर्थ अभी करेंगे हम। दृष्टा गुणों के सिवाय, गुणेभ्यः अन्य, गुणों के सिवाय अन्य किसी को कर्तारम न अनुपश्यति, कर्ता के रूप में नहीं देखता। सीधी सी बात हो गई। गुणों को ही कर्ता समझता है, गुणों से अलावा कोई कर्ता नहीं है। च मतलब और, गुणेभ्यः परम वेत्ति, और गुणों से जो परे हैं उसको जो जान लेता है। गुणेभ्यः परम, गुणों से परे, वेत्ति जान लेता है। स मतलब वह साधक, मदभावम मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। आइए अब हम लोग विषय में प्रवेश करते हैं। और बहुत सुनने और विचार करने लायक है, मननीय विषय है। यदा द्रष्टा अनुपश्यति, जब द्रष्टा अनुपश्यति मतलब देखता है। दृष्टा शब्द का अर्थ भाष्य में जगतगुरु शंकराचार्य भगवान ने किया विद्वान। देखिए, दृष्टा शब्द का अर्थ विद्वान तो ऐसे आप लोग कहेंगे कैसे बनेगा, लेकिन प्रकरण के अनुसार अर्थ करना पड़ता है हमको, क्योंकि प्रकरण इस चीज का मांग करता है कि यहां दृष्टा का अर्थ विद्वान रखें। यदि यहां दृष्टा शब्द का अर्थ आप कर दो कि देखने वाला, आंख वाला, तो एक लकीर के फकीर वाला ही अर्थ बनेगा। इसलिए भगवान भाष्यकार कहते हैं प्रकरणानुसार ये अर्थ करना चाहिए। देखिए, एक जगह कहीं कोई पद आपने पढ़ लिया, लिख लिया और हर जगह उसी प्रकार का अर्थ करने लगे तो फिर शास्त्र बोध तो होने वाला नहीं है। ये बात याद रखनी चाहिए। विद्वान का अर्थ क्या किया? प्रमायुक्त। प्रमा मतलब यथार्थ बोध युक्त, ओ विद्वान, दृष्टा, जिसको यथार्थ ज्ञान हुआ है। भगवान भाष्यकार क्या कहते हैं? शास्त्राण्यधीत्यापि भवन्ति मूर्खा। हाँ, विद्वान का बहुत सुंदर परिभाषा है।
क्या किया? शास्त्रों का अध्ययन करके भी लोग मूर्ख हो जाते हैं। फिर विद्वान कौन है? तो उन्होंने विद्वान का अर्थ किया यस्तु क्रियावान पुरुषः स विद्वान। जो क्रियावान है, शास्त्रों के अनुसार आचरण करता है, वो विद्वान है। तो दृष्टा अनुपश्यति मतलब उच्चारण के अनुसार आचरण है, जानता है, वो दृष्टा है। मतलब सीधी सी बात है, यहाँ विद्वान का अर्थ बताया शास्त्र अध्ययन करके, श्रवण करके, मनन करके, निधिध्यासन करने के बाद जो देखने में समर्थ हो गया है, समझ लीजिएगा उसमें प्रमा की वृत्ति जागृत हो गई है, वही दृष्टा है। ये भाव है। मतलब अपने ज्ञान नेत्र से जो देखता है, अपने प्रमा के प्रकाश में जो देखता है, क्या देखता है भाई? कोई विशेष चीज देखता है क्या? बहुत बढ़िया कह दिया, गुणेभ्या अन्यम कर्तारम न अस्ति। ये मेन पॉइंट है। दृष्टा को क्या देखना है? दृष्टा मतलब हमको क्या देखना है? इति अनुपश्यति। का अनुपश्यति? विद्वान ज्ञानी प्रमायुक्त अनुपश्यति। मतलब क्या है? क्या देखे? बोले जितना भी सब कुछ हो रहा है, जितनी वृत्तियां उठ रही है, उन सब कुछ एक गुणों का ही प्रपंच है, गुणों का ही खेल है। उन गुण वृत्तियों का जो परस्पर आपस में सम्मिश्रण है, रिलेशन है, उन वृत्तियों का जो भीतर भीतर एक मिश्रण होता है, एक संबंध स्थापित होता है। एक वृत्ति कभी दूसरी वृत्ति को उठा देती है, कभी एक वृत्ति दूसरी वृत्ति को दबा देती है। इसको संस्कृत में वृत्त्यंतर बोलते हैं। जैसे किसी को क्रोध आ रहा है और क्रोध के समय आपने दूसरी बात छेड़ दी, वो क्रोध विस्मरण हो गया। अब 2 मिनट पहले आपका जो क्रोध था, आप में जो गुस्सा था, गुस्से में थे, वो विषयांतर हो गया। तो क्या मतलब हुआ? एक वृत्ति ने दूसरी वृत्ति को दबा दिया, ठीक है, छुड़ा दिया। और कभी कभी भी एक वृत्ति दूसरी वृत्ति को बढ़ा भी देती है। ये भीतर भीतर वृत्तियों का जो बदलना है, यह सब क्या है? एक गुणों का ही खेल है। अब मेन पॉइंट, ये गुणों का खेल है। कभी आप में आता है क्रोध, कभी आता है ईर्ष्या, कभी आता है प्रेम। भगवान कहते हैं सब तुम में है नहीं। क्यों? यदि तुम में होते तो इन वृत्तियों के बदलते ही तुम भी बदल गए होते। बात पकड़ में आ रही ना? ये वृत्तियां जब बदल जाती है, आप में गुस्सा था, अब प्रेम आ गया। शत्रु को देखा, गुस्सा आ गया। घर में अपने पुत्र को देखा, प्रेम आ गया। यदि आप में वो वृत्ति होती तो गुस्से से प्रेम कैसे होता आपके पास? क्योंकि ये जो वृत्तियां हैं, ये गुणों की वृत्तियां हैं। आप नहीं बदले, इसका मतलब है कि गुण आप में नहीं है। कभी कभी आप विचार करना, इतना विक्षेप होता है जीवन में और हमको विक्षेप ऊपर की ओर उड़ा ले जाता है, कभी पतन करा देता है। हमारे आचार्यों ने बहुत अच्छी एक कथा का विश्लेषण किया कि जब भगवान छोटे थे तो माता की गोदी में बैठे थे, तृणावर्ता आया और संपूर्ण गोकुल क्या हुआ? रजसा तमसावृत हो गया, धूल आंधी से भर गया। अब महाराज क्या हुआ? उसने, भागवत में तो आया है ये प्रकरण, वो भगवान को उठा के ले गया। अब वहाँ भगवान भारी हो गए तो तृणावर्त मर गया। हमारे आचार्यों ने इसका अर्थ किया। बहुत मैं विस्तार में नहीं जाऊँगा क्योंकि ऐसे भी हम लोगों का भी आज मेरे यहाँ से विक्षेप के कारण 10 मिनट निकल गया। हमारे आचार्यों ने कहा अंतकरण में जब विक्षेप का असुर आ जाता है तब क्या होना चाहिए? आपको भारी हो जाना चाहिए।
भारी मतलब गंभीर, गंभीर का अर्थ क्या, स्वरूपस्थ हो जाइए, तो गुणों से ऊपर उठ जाएंगे, गुणों को दबा सकेंगे आप। अरे भाई ये बबंडर, ये तृणावर्त, ये कब तक है, रजोगुण तमोगुण कब तक है? बहुत बढ़िया कह दिया, बोले वो तो आने और जाने वाले हैं। बोले आप शांत हैं, शांत अवस्था स्थायी होती है, बबंडर तो, बबंडर की जो अवस्था है वो आती है और जाती है। इन वृत्तियों को हम लोग क्या कहें फिर, आने जाने वाले। इन वृत्तियों की दुर्दशा दशा क्या होती है, गुणा गुणे सुवर्तन्त। एक गुण, इन वृत्तियों के जो गुण है एक आपस में बरत रहे हैं, और हम लोग कहाँ खोते हैं, इन्हीं गुणों में खो जाते हैं, कभी सटते हैं कभी हटते हैं। तो क्या करना है, भगवान कहना चाहते अर्जुन अपनी साधना को दृढ़ बनाओ। कैसे, गुणेभ्य कर्तारम अन्यम, एक गुणों का जो करता है कोई दूसरा है, मैं नहीं हूं, उन्हीं का सब चल रहा है। मेरी स्थिति क्या है, गुणेभ्यश्च परम वेत्ति। आहा, कितना प्यारा भाव दिया भगवान ने, परम वेत्ति। परम का अर्थ क्या बताया, गुण व्यापार साक्षी भूतम वेत्ति। यह है भाष्य, गीता का अर्थ हाथ में पकड़ा देता है। क्या कहा, गुणों के व्यापार का साक्षी भूत, साक्षी होता है। याद रखना, आप जानते भी हैं कि दृष्टा जो होगा वो दृश्य से अलग होगा ही होगा, क्योंकि दृष्टा दृश्य से अलग नहीं होता, तो दृश्य के व्यापार को, दृश्य के बर्तन को, वृत्तियों को वो जान नहीं सकता है। अच्छा, एक प्रश्न उठा लेते हैं, दृश्य से दृष्टा। अब दृश्य दृष्टा के बारे में मैं टिप्पणी ज़्यादा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूं बहुत। जो दिखाई देता है वो दृश्य है, और जो देखने वाला है वो दृष्टा है। अब याद रखना, फिर जो दृश्य है उसको मेरा क्यों कहता है? यदि हम लोग कहते हैं ना, कोई भी चीज हमने देखा, ये हाथ किसके, हाथ तो बहुत दूर की बात है, ये घर किसका, बोले मेरा, ये कपड़े किसके, मेरे, ये घड़ी किसकी, मेरी। अब एक सिद्धांत पकड़ के रखना, जिस चीज में आपने मेरा लगा दिया वो आपसे अलग होगा ही होगा। मेरा नाम की टीका, मेरा नाम की संज्ञा जहां लग गया तो एक स्पष्ट समझ लेना चाहिए और मैं से कोई भिन्न नहीं होगा। तो उन दृश्य में, मेरे में भी कहो कोई दिक्कत नहीं है, उन दृश्य में जो गुणों का व्यवहार दिखता है, वो गुणों का जो व्यवहार है वो क्या है, भगवान कहते हो सब के सब दृश्य है। दृश्य दिखाई देता है, दृष्टा होता है, और दृष्टा कैसा होता है, गुणेभ्यश्च परम असंग होता है। इसलिए क्या कहा शास्त्रों ने, असंगोयम पुरुषः। वेद भगवान कहते हैं ये जो पुरुष है वो असंग है। उस असंगता को पहचानना है अर्जुन, व्यक्ति जानना है अर्जुन, पहचान कर अभ्यास पूर्वक असंगता की वृत्ति को बढ़ाना है। और बढ़ जाए तो क्या होगा, भगवान की प्रतिज्ञा है ना दूसरे श्लोक में, न व्यथंति इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागता सर्गेपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथंति च। यह है प्रभु की प्रतिज्ञा, प्रलय में भी दुखी नहीं होगा। तो हमें क्या करना होगा, इस असंगता को बढ़ाना है। और एक महत्वपूर्ण आपको ये मैं ध्यान चाहूंगा इस श्लोक में, इस असंगता को बढ़ाने का समय कौन सा है, कब अपने आप को दृष्टा के रूप में साधक देख सकता है, उसके लिए एक इतना प्यारा सूत्र ठाकुर जी ने दिया, यदा यदा दृष्टानुपश्यति
यदा शब्द पे अंडरलाइन करिएगा और कहिए यदा मतलब जब। जब का मतलब क्या हुआ? जब का मतलब यह है जिस काल में आप हैं, जिस क्षण में आप हैं, यह संभव अभी हो सकता है। उसके लिए कोई जन्मों की प्रतीक्षा की जरूरत नहीं है। यदा शब्द है, अपने आप को समझना है दृष्टा के रूप में, अभी समझो। क्यों? बोले ये तुम्हारा सहज रूप है, सहज स्वभाव है। क्योंकि स्वयं को दृष्टा के रूप में समझना ये सहज है। भगवान तो स्पष्ट कहते हैं, सबरी माता को उपदेश देकर भी, भक्ति का उपदेश जब दिया ना, और अंत में भगवान ने क्या कहा? मम कहते हैं ना, मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। हे माता, मेरे दर्शन का फल है अपने में रह जाओ, ये गुणों में नहीं। ये सब तो यहीं रहने वाला है। इसलिए सहज स्वरूप, सहज स्वरूप का अर्थ क्या है? गुणेभ्यश्च परम, उन गुणों से पर, गुणों से पर जब कह दिया, आपको किसी चीज का निर्माण नहीं करना है, निर्माण नहीं बनाना है। अपने स्वरूप को पेंटिंग करके, निर्मित करके नहीं रखना है, बल्कि जो निर्माण किया है उसको हटाना है। निर्माण किया है मतलब क्या है? हम लोगों ने क्या क्या निर्माण किया? हम लोग निर्माण में ऐसे मस्त हो गए। देखिए, हम निर्माण कैसे कैसे करते हैं। हमने पति का निर्माण किया, ठीक है। हमने पुत्र का निर्माण किया। कैसे कहेंगे? बोले माता के सामने अपने आप को पुत्र के रूप में निर्माण किया, पत्नी के सामने पति के रूप में निर्माण किया, और आप लगाते जाइए। इस पर कई बार हम चर्चा भी कर चुके हैं। तो है तो आप एक मनुष्य है ना, तो कितने रूपों का निर्माण हुआ? ये तो साधारण। और आगे जाइए, मैं ब्राह्मण हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं यह हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं। ये सब क्या है? निर्माण है। अच्छा, स्वरूप का निर्माण करना है कि खोज करना है कि जानना है? किसी ग्रंथ में, किसी शास्त्र में नहीं कहा है निज स्वरूप का निर्माण करो। अपने स्वरूप की खोज करो, अपने स्वरूप को पहचानो। स्वरूप का निर्माण नहीं करना है। निर्माण का अर्थ क्या है? जो नहीं होता है वो बनाने का काम है निर्माण, और जो होता है उसको निर्माण नहीं, उसको खोज करना होता है। समझ रहे हैं ना? जैसे मैं कहूं, अब कोई व्यक्ति दिल्ली में जाए, दिल्ली में, हाँ दिल्ली की बात कहते, चलो एक उदाहरण ही तो देना है। दिल्ली में इंडिया गेट बना हुआ है, तो उस इंडिया गेट का निर्माण कोई करेगा कि इंडिया गेट की खोज करेगा? सीधी सी बात है, इंडिया गेट की खोज करेगा। दिल्ली में गया तो कनॉट प्लेस ऑलरेडी बना है, वहां की खोज करेगा। तो अब यहां इस बात को समझना है कि वहां निर्माण नहीं है, खोज है, क्योंकि निर्माण ऑलरेडी हो चुका है। तो हमारे यहां जब स्वरूप के बारे में यह कहा गया है कि आपको स्वरूप का निर्माण नहीं करना है, तो क्या करना है? निर्मित है उसकी खोज करनी है। आप खोज करिए। और खोज भी मैं संभवतः कभी चर्चा में मैंने कही हो, फिर कह दूं, स्वरूप को खोज कैसे करनी है। जैसे मैंने एक उदाहरण, मुझे याद नहीं है दिया है कि नहीं, फिर भी कोई बात नहीं, पुनरावृत्ति हो सकती है। ये मेरी माला है सुमिरनी, मैंने इस सुमिरनी माला को कहीं रख दिया, ठीक है, और मैं खोज रहा हूं कि कहां रखा है मैंने। तो हमने खोज की, क्योंकि कहीं रखकर मैं भूल गया। और दूसरा निर्माण क्या है? दूसरी खोज क्या है? कभी आप लोगों ने इस बात का अनुभव किया होगा कि जो चश्मे पहनते हैं, चश्मा पहन रखा है और दूसरे से पूछ रहे हैं भैया चश्मा कहाँ है?
माताएं भी इस बात को जानती है। पर्स हाथ में है तो पूछते मेरा पर्स कहाँ है, मोबाइल कहाँ है पास में, पूछ रहे हैं दूसरे से। तो अपने स्वरूप की खोज कैसे करनी है? माला कहीं रखकर भूल गए ऐसी खोज करनी है, या है अपने पास और खोज रहे हैं बाहर, ऐसी खोज है? तो हमारी जो खोज है वो खोज कहीं रखकर भूल गए हो ऐसा नहीं है। खोज है तो अपने पास, अपने पास है, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। तो भगवान यहां कहते हैं वो कौन है, वो चीज कहाँ है वो? भगवान कहते हैं एड्रेस बता रहा हूं। बोले बता दीजिए। गुणेभ्यश्च परम, वो गुणों से परे हैं। गुणों से परे हैं मतलब गुण निर्मित हुए हैं। मैं फिर कह दूं ये गुण प्रकृति है, प्रकृति अनादि है, अनंत नहीं है। तो इसका अर्थ क्या बना? क्योंकि प्रलय में प्रकृति की साम्यावस्था होती है तो प्रकृति भी प्रलयांत होती है, प्रलय में जाती है। लेकिन आप अपना स्वरूप सदा नित्य रहे। तो इसका अर्थ है आपको खोज करना है, खोजिए और पाइए और जानिए। गुणेभ्यश्च परम वेत्ति, यह स्वरूप है। और क्या है? बोले यदा, जब। जब का मतलब क्या हुआ? अभी। यही है, इसी क्षण है, अभी है। जानो उसको। कहीं न प्रतीक्षा करनी है, न भूत न भविष्य, वर्तमान है। आप साक्षी रूप है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, ये सारा का सारा जो जगत है, कर्तृत्व क्या है? बोले कर्तृत्व प्रकृति में है। मतलब प्रकृति में है तो इसका अर्थ है गुणों में है। प्रकृति और गुणों में भेद नहीं है, तीन गुणों में हो रहा है। क्योंकि सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभव, सत्व रजस्तम इति। तो इसका मतलब है प्रकृति के नियंता कौन है? प्रकृति किसके अनुसार? गुणों के अनुसार बरत रही है, कार्य चल रहा है। तो आप कहां हैं वहां? तो आप उन गुणों में नहीं है। फिर क्या है? बोले इस वक्त गुणों के द्वारा जो होता है आप बिल्कुल अलग खड़े हैं, अलग खड़े हैं एकदम। आप याद रखना सज्जनों, यह केवल भ्रांति है कि आप सोचते हैं। हम लोग केवल भ्रम में रहते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं। मैं आपको और एक बात कह दूं, बाहर की क्रियाओं को छोड़ दीजिए, शारीरिक क्रिया भी स्वतः हो रही है यदि देखा जाए तो। अच्छा, मैं कहूं सबसे महत्वपूर्ण क्रिया क्या है हमारे जीवन में? श्वास लेना। इससे महत्वपूर्ण क्रिया कुछ हो सकती है क्या? ये बंद हो जाए तो सब कुछ खत्म। श्वास लेने से श्रेष्ठ कोई क्रिया, महत्वपूर्ण कोई क्रिया नहीं है। लेकिन आप सोचना, इसमें क्या हम लेते हैं श्वास? हम ले रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। अच्छा, श्वास लेने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर कोई छोड़ दे, चलो आज से तुमको गिन के श्वास लेना है, और जब तक श्वास लेते रहोगे तब तक जियोगे, और जिस समय श्वास लेना बंद कर दोगे तो तुम मर जाओगे। श्वास तुमको ही लेना है। अब आप सोचिएगा, आप और कुछ कर पाएंगे क्या? क्योंकि कहीं श्वास न छूट जाए, एकदम ध्यान कहाँ होगा? श्वास पे होगा। श्वास जैसी महत्वपूर्ण क्रिया भी आप नहीं कर रहे हैं। आप कर रहे होते तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती। कोई कहते श्वास नहीं ले रहे, बोले हमारी है, जब लें मर्जी हमारी। ये नहीं चलता। ये श्वास की क्रिया स्वतः चल रही है। ये श्वास की क्रियाएं जो हो रही है, सारी क्रिया कहाँ है? प्रकृति में। प्रकृति में मतलब गुणों में। तो क्या मतलब हुआ? तो इन कर्म को होते हुए देखो, सहज रूप से चल रहे हैं, प्रकृति में हो रहे हैं। ऐसा क्या करना है? यदा दृष्टानुपश्यति, यदा, फिर मैं ध्यान चाह रहा हूं, जिस काल में, जिस क्षण में तीनों गुणों के सिवाय अन्य कोई करता नहीं है, ऐसा जो देखता है। सज्जनों, जिस क्षण यह समझ में आता है ना
मेरे तीनों गुण ही आपस में कर्म कर रहे हैं, मैं करने वाला नहीं हूं। गुण ही कर रहे हैं और कौन करवा रहे हैं। ये भाव आ जाए तो भगवान कहते यदा दृष्टा, जब देख लेगा, ज्यादा अंतर नहीं है, जब देखेगा वो मुझ में आ जाएगा। बुरा मत मानिएगा, एक बात कह दूं, यदि हम लोग एक कहेंगे कि सब गुणों के द्वारा हो रहा है, यदि हम लोग ऐसा मान ले, कठिनाई क्या है भाई? आज मैं सोच रहा था कठिनाई क्या होता होगा जब हम लोग ये सोचने लगे सब कुछ गुणों के द्वारा ही हो रहा है। एक कठिनाई होगी। कठिन क्या है? अहंकार को खड़े होने के लिए जगह नहीं बचेगी, और हम लोगों ने अहंकार का ही पोषण करना सीखा है। मतलब यदि गुणों के द्वारा सब कुछ हो जाए, भाव आ जाए, तो हम मैं को कहां खड़ा करेंगे भाई? क्योंकि वहां मैं बाधा बनेगा। फिर अहंकार कहेगा धन कौन कमा रहा है भाई? मैं दिन रात मेहनत करता हूं, यदि मैं मेहनत न करता तो धन नहीं कमाता, तुम्हारा पालन पोषण कैसे होता? कई बार पति लोग अपनी पत्नी को कहते हैं ना, देखो दिन रात मेहनत करता हूं, तुम लोग मौज उड़ा रहे हो। बुरा मत मानिएगा, हालांकि हमें पता नहीं है हम कर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे आप देखो, आप धन क्यों कमा रहे हैं? लोभ के कारण कमा रहे हैं, इसमें किसी प्रकार का दो राय नहीं। कुछ लोभ है हमको कमाने की, इसलिए हम कमा रहे हैं, एकत्रित कर रहे हैं। ये जो लोभ के परमाणु है वे हमें धक्का दे रहे हैं, परंतु हम क्या सोच रहे हैं कि हम कमा रहे हैं। धन एकत्रित करते हैं, और धन एकत्रित करते वक्त एक बात ध्यान देना, लोभ की प्रेरणा से धन को एकत्रित करते हैं। ले अब वो लोभ मांगलिक है या अमांगलिक है, इसका अलग विषय है, वो अलग चर्चा हम कर चुके हैं। लोभ मांगलिक भी होता है, अमांगलिक भी होता है, लेकिन लोभ किसका रूप है? लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम समस्प्रिया, आप पढ़ चुके हैं। लोभ है रजोगुण का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो कमा रहे हैं किसकी प्रेरणा से? मैं कर रहा हूं कि लोभ हमको धक्का दे रहा है, लोभ के कारण हो रहा है। परंतु यह जो मैं भाव निर्मित हो जाता है ना, मैं कर रहा हूं, एकदम ही भ्रम है, जिसको मैं कहूं, बुरा मत मानिएगा, थोथापन है, क्योंकि लोभ रजोगुण का कार्य है। भगवान इसी बात को कहते हैं कि सारा कार्य जो है गुणों के द्वारा होता है और तुम तो गुणातीत हो। एक बार आनंद और बुद्ध में चर्चा हुई। आनंद ने बुद्ध से कहा कि यदि मैं रास्ते पे जा रहा हूं भंते, रास्ते में कोई स्त्री मुझे दिखाई दे तो मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा बिल्कुल देखो नहीं, दृष्टि नीचे करो। बोले नहीं, देखने की एकदम जरूरत पड़े, अब आवश्यक पड़ गई देखना, किसी अच्छे कार्य के लिए देखना जरूरत पड़ जाए, बोले देख लो, बस स्पर्श मत करो। बोले कहीं ऐसी स्थिति हो, वो किसी संकटापन्न हो, किसी गड्ढे में गिर गई हो, उसको उठाने की नौबत हो, तो उस समय मैं क्या करूं फिर? बोले जाओ फिर, तुम, मुझे मालूम है कि तुम चाहते क्या हो, तुम क्या कहना चाहते हो, एक जाओ उसको उठाओ, लेकिन भ्रम मत पाल लेना कि मैंने किया है। मुझ में सात्विक गुण आ गए थे, उन पर कृपा करना है, वो सात्विक वृत्ति ने दया का भाव पैदा किया, तो तुमने वो काम पूरा किया। तो सज्जनों, कहने का अर्थ यह है, जब मैं कर रहा हूं यह भाव आए तो याद रखिएगा आपने संसार का निर्माण कर लिया। मैं कर रहा हूं यह भाव आते ही आपने जगत बना दिया। संसार नाम का कोई ईंट पत्थर वाला नहीं है। संसार मतलब कोई ईंट पत्थर नहीं बनाया आपने। संसार का मतलब मैं कर रहा हूं, ये भाव आया
जगत उपस्थित हो गया, जगत का निर्माण कराया, और यहां से मैं हटा, जगत विलीन हो गया। जगत क्या है? मैं। और जैसे ही मैं हटा तो आप कौन बन गए? दृश्य से दृष्टा के रूप। अब दृष्टा के रूप में, यदा दृष्टानुपश्यति, आप सोए, आपने सपना देखा, अच्छी नींद आ गई, और क्या कहते हैं? मैं खूब आनंद से सोया। आप जगे, आप सोए, आपने सपना देखा, तीनों में दृष्टा कायम है कि नहीं है? अब आप देखिएगा, दृष्टा होना आपका स्वभाव बना कि नहीं? क्योंकि जो स्वरूप है वो बदलता नहीं है, जो स्वभाव है वो बदलता नहीं है। आपका स्वरूप स्वभाव क्या है? दृष्टापने का। कुछ करना नहीं है आपको। अच्छा, और एक ध्यान देना, दृष्टा कभी अनुपस्थित हुआ क्या? चाहे स्वप्न में हो, चाहे सुषुप्ति में हो, चाहे जागृत में हो, दृष्टा का अनुपस्थित होना आपको लग रहा है? नहीं हुआ। और जो अवस्थाएं आई वो बदली कि नहीं? अवस्थाएं बदल गई, अवस्थाएं अनुपस्थित है, लेकिन दृष्टा कभी अनुपस्थित नहीं है। दृष्टा सदा कायम है। तो आप कौन बने? जो बदलने वाली स्थिति है, तो बदलते ही, अवस्था बदलते ही आप भी बदल गए होते, लेकिन आप नहीं बदले, इसका मतलब दृष्टा कायम है। इस दृष्टा को हम क्या बना रहे हैं? कर्ता बना रहे हैं। चाहे आप इसको सज्जनों स्वतंत्रता कहें, चाहे परतंत्रता कहें, आप कर्ता बना रहे हैं। बस इस स्वतंत्रता के गलत उपयोग से संसार का निर्माण होता है, और इस स्वतंत्रता के सही उपयोग से मुक्ति का निर्माण होता है। तो आप स्वतंत्र है, कर्ता मान रहे हैं अपने आप को, तो समझ लो जगत का निर्माण कर रहे हैं। और आप कर्ता से दृष्टा के रूप में ले जा रहे हैं अपने आप को, तो मुक्ति का निर्माण कर रहे हैं। मर्जी आपकी है। मोक्ष का मतलब क्या है? स्वतंत्रता का सही उपयोग ही मोक्ष है, और स्वतंत्रता का गलत उपयोग ही संसार है। ये बात ध्यान देना। तो भगवान क्या कहते हैं? नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति। अर्जुन, मैं कर्ता नहीं हूं। तीन गुण आपस में बरत रहे हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। गुणा गुणेषु वर्तन्तः। एक गुण दूसरे गुण के साथ बरत रहे हैं। यही एक्शन है, यही रिएक्शन है। भगवान मानो कह रहे, अर्जुन, यदि तुम युद्ध कर रहे हो अथवा ये युद्ध हो रहा है, ये युद्ध भी गुणों का ही बर्तन है। भगवान स्पष्ट करना चाहते, सारी क्रियाएं गुणों के द्वारा है। मतलब इनमें से उस तरफ जो खड़े लोग हैं, उन्हीं गुणों से वे एक्टिव है, और इस तरफ खड़े जो लोग हैं, और इन्हीं गुणों से एक्टिव है, सक्रिय है। अगर अर्जुन तुम भागोगे, सन्यास बनने की बात सोचोगे, तो ये मत समझ लेना कि तूने सन्यास लिया। अगर तेरे भीतर भागने के परमाणु हैं, तो एक गुणों ने ही तुमको भगाया। अरे भाई, बड़ा गड़बड़ कर दिया आज तो। नारायण, भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो कुछ हो रहा है ये सब गुणों का आपस में वर्तन है। गुणों के स्वभाव से कर्म हो रहा है, और वहाँ स्वयं को कर्ता मानकर बैठकर हम स्वयं के द्वारा स्वयं को बांधे जा रहे हैं। भगवान जब गीता को उपसंहार की ओर ले जाते हैं ना, 18वें अध्याय में, वहाँ क्या बढ़िया बात कहते हैं। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यसि वशोऽपि तत्। स्वभावजेन कौन्तेय। स्वभावजेन, स्वभाव किसको कहते हैं? हम लोग कभी कभी कहते हैं ना, ये इनका स्वभाव है, ये इनकी प्रकृति है। तो स्वभाव मतलब प्रकृति।
तो कर्म कहाँ हो रहा है? स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा। अपने स्वभाव से ही व्यक्ति कर्म करता है। स्वभाव ही कर्म कराता है, प्रकृति कर्म कराती है। और याद रखना, यदि मैं नहीं करूंगा भी कहोगे तो प्रकृति को जब कराना होगा वो कराएगा, तो फिर करता तुम कैसे बने? फिर क्या समझना है? गुणेभ्यश्च परम वेत्ति, गुणों से पर अपने आप को समझ लो। मतलब करने वाला कोई और है और कर्ता स्वयं को मान बैठे हो, तो ये क्या है? एक तरह से देखा जाए तो बेईमानी है ना। भगवान कहते गुणेभ्यश्च परम, करने वाले गुण थे और तुम बन गए करने वाले। तो भगवान कहते ये बहुत बड़ी एक नाइंसाफी है, मतलब ये कहा जाए ठीक नहीं, बेईमानी है। तो गुणों के द्वारा कर्म हो रहा है, ऐसा जो देखता है अनुपश्यति, और स्वयं को गुणों से परे जो देखता है ना अर्जुन, वह मदभावम सोधिगच्छति। देखिए यहाँ अंत में क्या कहा प्रभु ने, इसको हम कल और डिटेल्स में करेंगे, आज थोड़ा सा विक्षेप भी हो रहा है। तो नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति। उसको जो गुणों से पर स्वयं को जानता है, मदभावम जो जानता है और मेरे भाव को प्राप्त करता है। मदभावम का अर्थ जगतगुरु शंकराचार्य ने किया मत स्वरूपम, मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। परमात्मा का स्वरूप क्या है? क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, क्षेत्रज्ञ स्वरूप, और कोई नहीं है, भगवान है। तो गुणों से अपने आप को पृथक कर लेने पर, गुणों से अपने आप को अलग कर लेने पर जो बचेगा, भगवान कहते हैं वह मैं हूं। और इस प्रकार से जो अपने आप को समझता है वो भी मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है। भगवान इस बात को यहाँ कहते हैं। अब भाई आज कुछ विक्षेप भी चल रहा है और शुरुआत से ही पता नहीं, जब प्रारंभ किया था लगता है कि प्रथम ग्रासे मक्षिका पात वाली बात हो गई, शुरुआत में ऐसा हुआ, तो बीच में आज कुछ डिस्टर्ब भी हुआ। कोई बात नहीं, आप लोगों ने जितना चिंतन किया उसका मनन करिएगा और आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे।